और इस वक्त मध्य प्रदेश के सर्वे के नतीजे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और हमारा सर्वे ये दिखा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो आप सबसे पसंदीदा चेहरा हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी पार्टी जीत सकती है। मध्य प्रदेश में भी मोदी जी की अपार लोकप्रियता है। गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम जनता के दिल में भी घर कर रहे हैं और दिमाग में भी जगह बना रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हर गांव में, हर घर में, गरीब के घर में भी भारतीय जनता पार्टी है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और यहां मध्य प्रदेश की सरकार मिलके जो विकास के काम कर रही है, उसको भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, लेकिन आपकी देखिए अब एक नई छवि बनती जा रही है, एक सख्त प्रशासक की छवि बनी है। लोग आपको अब तक मामा बोलते थे, अब बुलडोजर मामा कहते हैं। उसका भी कुछ असर सर्वे के अंदर जरूर दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन जो है आप में कैसे आया, या हालात ऐसे बने कि आपको अपना जो रुख है वो बदलना पड़ा? सख्त रुख पहले भी अपनाया था। चंबल के बीड़ों में डाकुओं का सफाया कौन ने किया? कांग्रेस डाकुओं को संरक्षण देती थी, हमने डाकुओं का सफाया कर दिया। मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया। नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भी मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अगर सिमी के आतंकवादियों ने जेल से भागने की हिम्मत की तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। तो दुष्टों के लिए तो हमारी सरकार वज्र से ज्यादा कठोर है। दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, जनता का शोषण करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जनता का खून चूसने वाले दबंग ना दादागिरी कर पाएंगे, ना आतंक फैला पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। हमने पहले भी की है और अब भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी खरगोन का दंगा हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, आपने सख्त कार्रवाई की, बुलडोजर भी चलाया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह भेदभाव है। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो वाकई ऐसे ही भेदभाव करती हैं। अब जैसे यूपी में कांवड़ियों पर तो फूल बरसा दिए, लेकिन एमपी हो, यूपी हो, मुसलमानों पर केवल डंडे चलते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। उठा के देख लें मोदी जी की पूरी सरकार के काम को, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के काम को। अगर राशन दिया है तो हमने किसी की जाति और धर्म नहीं देखा, सबको राशन दिया है। मोदी जी ने सबको राशन दिया है। अगर घर दिए हैं तो सबको घर दिए हैं। और मैं ये मानता हूं कि अन्य वर्ग के हमारे जो भाई और बहन हैं उनको और सबसे ज्यादा लाभ मिला है। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। अगर इलाज की योजना आयुष्मान भारत है तो उसमें भी सबका साथ और सबका विकास दिखाई देता है। जितनी भी योजना है सबके लिए। कैसा भेदभाव? हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के लिए सबका प्रयास। लेकिन शिवराज जी, ये तो आप मानेंगे कि आम धारणा है ये कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये धारणा अब बदलने का वक्त है आपकी पार्टी के लिए, और क्या ये बदल रही है? सरकार का काम सबके लिए है। कांग्रेस और बाकी दल गलत फहमियां पैदा करने का प्रयास करते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी और आतंक अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में भी, तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम पार्षद चुन के आए हैं। हमने टिकट भी दिए, लोग चुने भी गए। हम किसी आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हाँ, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, आपको लगता है कि इसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा? बहुत सारी आदिवासी बहुल सीटें हैं मध्य प्रदेश में। मेरा भी सीना गर्व से फूला हुआ है, मन आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक अद्भुत फैसला है। एक गरीब घर में पैदा हुई ऐसी बहन जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और कोई भी आपदा जिसको डिगा ना पाई, वो आदिवासी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है।
लेकिन शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को, उनका अपमान कर रहे हैं। जिस ढंग से उनको संबोधित किया जा रहा है, ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। मैं तो सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इसको उचित और सही मानती है? क्या वो अधीर रंजन को कांग्रेस से बाहर करेंगी? अब ये अपमान का अधिकार किसने दिया आपको? ये आदिवासी समुदाय का भी अपमान है, देश का अपमान है, सर्वोच्च पद का अपमान है, एक महिला का अपमान है, और इसके लिए कांग्रेस को कभी देश माफ नहीं करेगा, सोनिया जी को भी माफ नहीं करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों। अभी दिग्विजय सिंह का एक वीडियो जो है वो लोगों ने खूब देखा, जिसमें उन्होंने एक पुलिसकर्मी का, एक अफसर का कॉलर पकड़ रखा था। नहीं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के नेता जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी हो या श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या यहां उनके नेता, अब दिग्विजय सिंह पंचायत के चुनाव में बौखला के कलेक्ट्रेट के दरवाजे को पीट रहे हैं, वोटर को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। सच बात यह है कि जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ऐसी कांग्रेस जो बौखला गई हो, जिसकी नीति और नियत ही स्पष्ट ना हो, आश्चर्य होता है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होती है तो प्रदर्शन करते हैं, जांच में सहयोग नहीं करते, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। क्या हो गया ये कांग्रेस को? ऐसी कांग्रेस का भविष्य मुझे अंधकार में ही दिखाई देता है। अच्छा, एक विषय छूट गया था कि अभी त्रिस्तरीय चुनाव के नतीजे आए हैं और आपको बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी के प्रति विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो जन कल्याण के काम किए हैं और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास किया, उसके कारण जनता का प्रेम, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर हम भविष्य में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, मोदी जी भी और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर आप जैसे लोग भी, मुख्यमंत्री भी डबल इंजन की सरकार की खूब बातें करते हैं। तो मोदी सरकार के काम का आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में, या इस डबल इंजन का क्या खास प्रभाव है? मोदी जी की असंदिग्ध लोकप्रियता, उसका असर है, और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी जो सेवा हो सकी विनम्रता के साथ करने की कोशिश की है। लोग मोदी जी के साथ खड़े, भाजपा के साथ खड़े। शिवराज जी, हमने तो अभी सर्वे किया, चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इस सर्वे में आपको जो बढ़त दिखाई दे रही है 2023 के बारे में आपको क्या अनुमान लगता है? आप देखिए, शहर देखिए, गांव देखिए, अपवाद अगर छोड़ दें तो नगर पालिकाओं में शानदार जीत, नगर पंचायतों में शानदार जीत, पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।